सर आज वीकेंड पे मार्केट ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। 3 दिन पहले भी मार्केट ऊपर गया था और उसके पहले मार्केट नीचे जा रहा था। फिर कल मार्केट थोड़ा और नीचे गया था, लेकिन फिर आज फिर ऊपर चला गया। और ये रहा है कि जिस समय मार्केट नीचे जा रहा था, लोग ये डरे हुए थे कि चलो और पैसा नीचे ना चला जाए और नुकसान ना हो जाए, तो जितना बचा हुआ पैसा उसको बचा लो, पैसे को निकाल लो। आज उसी दिन को अगर एनालाइज करते हैं मार्केट ऊपर होने के बाद, तो ये देखते हैं कि काश उस दिन और पैसा लगा दिया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। तो ये जो ऊपर नीचे होने में मार्केट के, तो लोगों में फियर भी होता है, लोगों में ग्रीड भी आ जाता है। तो ये फियर ग्रीड के चक्कर से कैसे बाहर निकले और कैसे इस इमोशन को कंट्रोल करें मार्केट में? सुमित, जो बाजार है, शेयर बाजार, और जो हम प्राइस लेवल पे जो उठापटक देखते हैं, जो डेली की न्यूज आती है, उससे इम्पैक्ट आता है। कभी न्यूज अच्छी आ गई, बेहतर आ गई, जैसे परसों न्यूज आई थी कि एक पॉज लग गया है वॉर पे, तो सीधा आपने 3000 पॉइंट का नॉर्थ बाजार में सर्ज देखा। कल फिर से बाजार करेक्ट हो गया और आज बाजार फिर से रिवाइव हो गया। तो ऐसी वोलेटिलिटी वॉर टाइम सिचुएशन में होना बड़ा नॉर्मल है, और इसी को माया का संसार कहते हैं। ये जो प्राइस के लेवल पे जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, दैट इज ऑल सेंटिमेंट ड्रिवन। पर अगर बाजार को 3 भागों में एनालाइज किया जाए, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी और सेंटिमेंट, तो फंडामेंटल बॉडी है, लिक्विडिटी आत्मा है, और सेंटिमेंट माया है। इसी माया के अंदर में हम लोग रहते हैं, और माया से निकलने का एक ही उपाय है कि माया के स्वरूप को पहचान जाना। आपने समझना पड़ेगा हम किस इकोसिस्टम में रहते हैं। ये जो सेंटिमेंट हमारे ट्रिगर होते हैं, कहाँ से ट्रिगर होते हैं? आप न्यूज़, हमारे इकोसिस्टम में एक टीवी चैनल हो गए, दूसरा हमारे दोस्त हो गए, यार दोस्त, और तीसरा हो गया हमारे कॉम्पिटिटर जो असेट क्लासेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, लाइफ इंश्योरेंस के हो गए, प्रॉपर्टी के हो गए, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट के हो गए। अब ये जो 3 इकोसिस्टम है, उसमें अगर दोस्त का विश्लेषण किया जाए तो दोस्तों की कैटेगरी 3 होती है। एक जिन्हें पता है कि उन्हें नहीं पता है, दूसरी जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें नहीं पता है, और तीसरी वो जिन्हें पता है कि उन्हें नहीं पता है मगर दोस्तों को बताना नहीं कि उन्हें नहीं पता है। अब ये तीनों कैटेगरी के जो दोस्त हैं, ये प्रोफेशनल नहीं होते, इनकी आपके निवेश के तरफ कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। राइट। तो इन्हें तो बस ज्ञान देना है। अब ये जो ज्ञान हमें मिलता है, अब हमें नहीं पता कि वो दोस्त जो पैनिक में है वो इसलिए पैनिक में है क्योंकि कुछ टाइम पहले वो डेरिवेटिव ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा था, और उसकी जेब में जितने पैसे थे वो तो गए ही गए, उसने मार्जिन भी उठा के रखा था, लोन उठा के इन्वेस्टमेंट कर रहा था, और जेब के पैसे भी गए और लोन वाले भी पैसे गए। अब समझो उसका पैनिक कितना ज्यादा होगा। ही इज ट्राइंग टू ट्रांसमिट दैट पैनिक टू यू, क्योंकि वो जब नाम लेता है तो वो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट को सेग्रीगेट करके नहीं देख रहा है, वो तो सीधा मार्केट को देख रहा है। हो सकता है उसने एक कंपनी के ही स्टॉक्स में पैसे लगाए हो और उस कंपनी की आज भी काफी बदहाली हो। सो योर फ्रेंड्स आर ट्रांसमिटिंग द पैनिक टू यू। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू द चैनल्स, टीवी चैनल्स में भी उसकी ऑडियंस कुछ और है, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ और है, और आप उन्हें देख रहे हैं, वो आपको नहीं देख रहे हैं। या आप एक वीडियो को तब देख रहे हैं तो जिस दिन बताया जा रहा था उस दिन कुछ बाजार अलग था, मूवमेंट अलग था, आज कुछ और अलग है जब आप सुन रहे हैं। सो एक बताने वाले का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, सुनने वाला उसको देख के अलग इंटरप्रेट कर लेता है। और जो तीसरी है बात कॉम्पिटिटर असेट क्लासेस की, तो आप देखिए जो चीज महंगा हो गया उससे आपको बाहर निकलना है, जो चीज सस्ता है उसको खरीद लेना है। व्यापार का तो मूलभूत सिद्धांत यही है। बिल्कुल सही। अब आज महंगा क्या है और सस्ता क्या है, आपने देखना है। प्रॉपर्टी महंगी है या सस्ती है, इक्विटी महंगी है या सस्ती है। तो जो चीज 2 सालों से नीचे आ रही है वो जाहिर सी बात है सस्ती है, और जो चीज नीचे आ रही है या नहीं आ रही है हमें पता ही नहीं है। आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो कहीं ऐसा होता है कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में मिल रही है, वो सस्ती हो भी गई है तो परचेस टाइम पे तो कभी सस्ती नहीं हुई, मगर सेलिंग टाइम पे जो सस्ती हो जाती है। सो our sentiments are driven by all these factors which lie in our ecosystem। और माया से अगर निकलना है, एक स्वप्न को और समझना है, स्वप्न के बाहर निकलना है, तो बस आप समझ लें कि ये स्वप्न है,
आप बाहर निकल गए, आप कितना बुरा भी सपना देखते हैं, सुबह उठ के आपको पता लगता है कि ये हकीकत नहीं है, ये तो सपना है। तो प्राइस के लेवल पे जो भी मूवमेंट है, दैट इज नोशनल, दैट विल चेंज एवरी डे, दैट विल बी ट्रिगर्ड बाय सेंटिमेंट्स. What you have to see is the long-term profits which are being done by corporate, and long-term corporate profit only drives market. सो इसका मतलब कि अगर ये जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का, उस पर ध्यान ना दें, आपका जो गोल है लाइफ का जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने डिसीजंस ले।